हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी। जैसा कि अपना विजय बैच बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, प्रॉपर तरीके से क्लासेस चल रही है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस को लेकर के। उसी के साथ में आज मैं आपके एक थॉट्स बिल्कुल अलग करने वाला हूं कि सर साइंस क्या है, क्या सर रट्टा लगा के हमें पास करनी है या बिल्कुल साइंस को बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझना है सर। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट के माइंड में ये है कि सर मैं तो साइंस को रट के ओनली एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता हूं, तो आप लोग ये अपने दिमाग से निकाल देना। आज मैं बताऊंगा रियल में साइंस एक क्या चीज है और अपने साइंस अब 10th क्लास में किस लेवल तक हम इसको पढ़ने वाले हैं, कैसे बेहतरीन तरीके से लॉजिकल तरीके से इसको कैसे हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई आपके लिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सिलेबस हो, कोई भी लाइफ में आप कभी कुछ भी करो, तो उस चीज के लिए पहली प्लानिंग होना जरूरी है, उसके बारे में जानना जरूरी है कि रियल में सर इसके अंदर हमें पढ़ना क्या नहीं है, ये सब्जेक्ट एक्चुअली में हमें बोलना क्या चाहता है। यदि वो इंट्रोडक्शन उसका बेसिक चीज यदि माइंड में आपके फिट हो जाती है ना, तो उस सब्जेक्ट का ओवरऑल नॉलेज आपके दिमाग में होगा, तो जैसे ही नया टॉपिक आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ इस चैप्टर के अंदर हमें ये चीजें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, उसके साथ में दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो भी अपन ये विजय बैच यहाँ पर स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है, ये अपने सीबीएसई के तो ऑल इंडिया स्टूडेंट सभी के लिए सीबीएसई का पूरा अपने पास में एनसीईआरटी अपन कवर करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। उसी के साथ में ये सेम क्लासेज अपने राजस्थान बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए, उसी के साथ में एमपी और बिहार, हम 4 स्टेट भी यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, अब आपका एक जनरल डाउट होगा कि क्या सर हम इन 4 स्टेट को इन सी वीडियो से कवर करें। बिल्कुल, क्योंकि सिलेबस आपका सिमिलर है, कुछ हल्का पैटर्न इसके अंदर जो चेंजेस रहते हैं वो है मार्किंग सिस्टम। ठीक है, जिसका मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक कैसे क्या मार्किंग सिस्टम है, चैप्टर वाइज आपको मार्किंग सिस्टम में आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी सेम है, सिलेबस सेम है, तो आपके नोट्स भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सेम बनने वाले हैं। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको पीपीटी बेस पे पढ़ाया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसके ऊपर आपको कंप्लीट अपडेट यहाँ पर मिल रही है। एसीआई फाउंडेशन करके अपना टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर ऐप वो टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके लिए अपडेट हो गई है। बट बात कर लेते हैं अपन किसके रिगार्डिंग, बोर्ड के रिगार्डिंग। जो भी स्टूडेंट बोर्ड से हैं तो उनको पहले मैं क्लियर कर देता हूं, आपको बोर्ड का बिल्कुल अलग से हम बिल्कुल यहाँ पर पीवाईक्यू है वो दिए जाएंगे। पीवाईक्यू के साथ में आपको बेसिक्स में अपना जो विजय बैच है, विजय बैच के नाम से विजय विक्ट्री पेपर वीवीपीपी एक स्पेशल अपने सेट तैयार किए हैं। ये स्पेशल सेट आपके बोर्ड में 90 प्लस स्कोर आपका करेगा। जिस स्टूडेंट को बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता, अपन बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेकर जाएंगे। उसी के साथ में ये जो बैच अपना स्पेशल है, इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर हम फाउंडेशन भी इंक्लूड किया है, उसी साथ में ओलंपियाड से रिगार्डिंग भी यहाँ पर इंक्लूड यहाँ पर किया है इन नोट्स के अंदर। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए क्योंकि आपको अपना फ्यूचर यदि बनाना है तो। ठीक है, बाकी बोर्ड जब आएंगे तो बोर्ड के पास में आपको बोर्ड के लेवल की चीजें आपको बता दी जाएगी बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको दीपावली से पहले आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई अपने जिसको विजय बैच को लेकर के सब कंप्लीट अपडेट, जिस स्टूडेंट को नहीं पता है। अदरवाइज मैंने इसका कंप्लीट लॉन्चिंग वाला जो वीडियो बना करके डाल भी दिया था 21 मई को, तो उस वीडियो को आप जाकर के देख लीजिए कि क्यों सर हम इस विजय बैच से जुड़े, क्यों हम विजय बैच से पढ़े। जब इतनी मतलब मार्केट में वो हमारे पास बैच है, तो सबसे पहली चीज तो अपने पास में फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बैच रहने वाला है। बहुत कम अमाउंट में कोई बेहतरीन आपके लिए कंटेंट जो बना रहे हैं, ताकि उसके ऊपर कोई सर्वर चार्ज लगे। बहुत से स्टूडेंट का डाउट आता है, कमेंट आता है कि सर पूरा फ्री कर दीजिए। आप ही बताइए टेस्ट सीरीज हम कैसे फ्री कर सकते हैं, इसके ऊपर यूट्यूब पे टेस्ट सीरीज कैसे सोल्व कराएंगे। उसके लिए पूरा प्रॉपर एक ऐप चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको पीवाईक्यू देना है, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज की पीडीएफ देना है। ये प्रॉपर देने के लिए हम आपके लिए ऐप हमें बनवाना पड़ता है, तो ऐप का बहुत कम सर्वर चार्ज रहेगा। 100-150 रुपए से ज्यादा आपसे एक्स्ट्रा 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा, जो आपके टाइम आपका डेली पॉकेट मनी यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो आप बस आपकी तरफ से मेहनत कीजिए, पैसों को लेकर कोई टेंशन नहीं है। पैसे आपसे कुछ भी नहीं, इतना ज्यादा अमाउंट नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल फ्री बैच कंप्लीट आपको दिया जाएगा। नवंबर से पहले आपको पूरा अपना A to Z सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद में आपके रिवीजन भी क्लास यहाँ पर कंप्लीट स्टार्ट यहाँ पर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये अपने बैच से रिगार्डिंग में और अपडेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, तो इस वीडियो को यहाँ पर देख लें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइंस से रिगार्डिंग। तो साइंस अपने पास में जो सब्जेक्ट है, ये बेसिकली अपने पास में 3 कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है। बायोलॉजी इसके अंदर पढ़ाई जाएगी, आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस हो गया था, सर ने आपको बता दिया था, केमिस्ट्री का बता दिया था। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स के लिए रिगार्डिंग। ठीक है, तो साइंस एक्चुअल में क्या है सर, साइंस जितना भी अपन अपने आसपास में चीजें देखते हैं, ठीक है, इन चीजों का लॉजिक, उनका रीजन, ये चीजें क्यों होती है। ठीक है, फिजिक्स में जैसे अपन देखते हैं, फिजिक्स के अंदर जैसे मैं आपको टॉपिक भी पढ़ाऊंगा इसके अंदर कि किस किस टॉपिक के अंदर ये अपने पास में लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है। ठीक है, अपने पास में इतने फिनोमेना देखते हैं, सर करंट कैसे फ्लो हो रहा है। जो अपनी आंखें हैं, ये आंखें पूरे अपनी ह्यूमन आई कैसे इस वर्ल्ड को देखती हैं, कितने अलग कलरफुल चीजें होती हैं।
जो अपने पास में रेनबो बनता है बारिश के टाइम, आपने इंद्रधनुष देखा होगा, इसके पीछे का साइंस क्या है, ठीक है। सर पानी है, ये खाना हम खाते हैं, फ्यूल हम बनते हैं, प्लांट कैसे भोजन बनाता है, इस सब के पीछे क्या है, साइंस है। तो कुल मिलाकर के जो अपने पास में साइंस है, साइंस तीन चीजों से, जैसा कि मैं आपको बताया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं अब अपना सिलेबस का ब्लूप्रिंट क्या है। बाकी आपके साथ बिल्कुल कंप्लीटली बहुत शानदार तरीके से आपके साथ में मेहनत करेंगे, बिल्कुल आप लोग लगे रहिए, क्योंकि सिर्फ आपसे मैं 2 घंटे ले रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हो, आप लोग लॉन्चिंग वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए कि ये बैच सर हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आपके साथ क्यों जुड़ना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपके वहां पर डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। जैसा कि यहाँ पर अपने पास में 5 यूनिट है टोटल अपने इसकी साइंस को लेकर के, ठीक है। इस 5 यूनिट में से 25 मार्क्स का अपने पास में आता है। ये जो आपको मैं डाटा बता रहा हूँ, ये जो मतलब मार्किंग बता रहा हूँ, ये सीबीएसई की बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अपन और भी अलग से लेकर आ जाएंगे, बोर्ड वाइज वीडियो पर डाल देंगे। बाकी सीबीएसई को मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। बट जो यूनिट है, ये 5 यूनिट है इसके अंदर। ये जो 5 यूनिट है दोस्तों, इस 5 यूनिट के अंदर 13 से 14 चैप्टर, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर 14 चैप्टर भी है, तो कुछ यहाँ पर बोर्ड वाइज इसके अंदर थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा, वो हम आपको बिल्कुल बता देंगे। लेकिन आप जब कंपटीशन की तैयारी करोगे, आप नीट की तैयारी करोगे, कहीं आप कोई कॉमर्स फील्ड में जाओगे, एग्रीकल्चर फील्ड में जाओगे, तो वहां पर आपको कंपटीशन के अंदर ओवरऑल सिलेबस आएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी पूरा कीजिए। लेकिन बोर्ड के टाइम में इसके अंदर कौन से बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या आपको कम करना है मटेरियल, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन मोस्टली अपने पास में जो टोटल चैप्टर है वो 13 से 14 चैप्टर है, जिसके अंदर अपन बात करें 5 चैप्टर अपने पास में बायोलॉजी के आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। 5 चैप्टर अपने केमिस्ट्री के यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। उसी के साथ में 4 चैप्टर अपने पास में किसके रहेंगे, फिजिक्स के यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। कितना क्लियर है। इसके अंदर कुछ चीजें यहाँ पर रिमूव भी की गई है, लेकिन आपको बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि 9th में बहुत सारे स्टूडेंट यदि ग्रामीण एरिया हैं तो नहीं पढ़ पाते हैं बेसिक, तो वो बेसिक इंक्लूड करके ही यहाँ पर केमिस्ट्री के आपके 5 चैप्टर यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे, बायोलॉजी के 5 चैप्टर, और अपने पास में फिजिक्स के 4 चैप्टर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। बाकी अपना प्रॉपर ये चल रहा है केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, ठीक है। तो इसके अंदर 25 मार्क्स का क्या आता है सर, अपने पास में केमिस्ट्री में आपको बताया, ठीक है। कितने मार्क का, 25 का। तो 25 का क्या, 25 का +5 मतलब 30 मार्क अपने पास में 2 यूनिट किसकी आती है यहाँ पर, बायोलॉजी की, और फिजिक्स की आती है अपने पास में 25 मार्क, ठीक है। तो ये टोटल 80 मार्क का अपने पास में हो जाता है सीबीएसई वाले स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। ये इतना है, किसी के अंदर 70 मिलेगा, किसी के अंदर 75, किसी के अंदर 80। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेरिएशन है, जो बोर्ड का हम आपको अलग से यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो 5 यूनिट हो गई इसके रिगार्डिंग पूरा अपने पास में साइंस को लेकर के, जिसके अंदर अपने पास में आज के पर बात करेंगे। बाकी बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का सर ने आपको सिलेबस बता ही दिया है, ठीक है। जिसके अंदर अपन 2 यूनिट के यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक यूनिट जो अपने पास में यूनिट नंबर 3 है, जिसके अंदर नेचुरल फिनोमिना, उसी साथ में अपने पास में यूनिट नंबर 4 है इफेक्ट ऑफ करंट, ये 13 मार्क की है। तो ये दोनों मिलाकर के अपने पास में 25 मार्क्स की यूनिट आती है, ठीक है। जिसके अंदर कितने चैप्टर बताए मैंने आपको, 4 चैप्टर आपको बताया मैंने, जो आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों मिलकर के ही क्या बनाती है, साइंस बनाती है। एक वर्ड आपको याद रखना है, क्या है, एनएलएम। एनएलएम वर्ड आपके दिमाग में डालना है। एनएलएम वर्ड का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, नेचर, एल का मतलब क्या होता है, लाइफ, और एम का मतलब क्या होता है, मैटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, नेचर का मतलब जो भी नेचर के अंदर फिनोमिना चल रहे हैं, जो नेचर के अपने रूल है, ठीक है, वो किसके अंदर पढ़ते हैं, इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। इसीलिए तो क्या बोला मैंने, नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना अपने आप में क्या है, एक यूनिट है, ठीक है। तो साथ में लाइफ, लाइफ जो है, अपन जिंदा है, अपन खाना खा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ में अपनी बॉडी ग्रो कर रही है, प्लांट फूड मतलब फूड बना रहा है, ठीक है। उसके साथ में अपना जो हार्ट है वो धड़कता है, पंपिंग करता है। उसके साथ में आप अभी जस्ट अपनी ऐसी स्टेज में हो कि आपको कहीं प्यार वगैरह हुआ होगा, ठीक है। तो प्यार होता है, बहुत सारी मोहब्बत होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो एक बहुत अलग सा फील होता है। वो फील क्यों होता है, उसके बारे में कौन बताती है, साइंस। और साइंस की कौन सी चीजें बताती है, बायोलॉजी। और जब अचानक आपका ब्रेकअप होता है, आपसे यदि बात नहीं करती है, तो आपको पता है आपकी बेचैनी होती है। फिर बेचैनी होने का रीजन भी कौन समझाती है यहाँ पर, साइंस। जिसके किसकी बात करते हैं, लाइफ की रिगार्डिंग, तो किसके अंदर पढ़ते हैं अपन, बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट अपना कॉम्बिनेशन, नेचर के बारे में हमने पढ़ा, लाइफ के बारे में हमने पढ़ा। इनके दोनों की चीजें, इनके अंदर जितनी भी चीजें हैं, ये जो भी चीजें बनी हुई है, इनके अंदर प्रोसेस अपन पढ़ते हैं, लेकिन जो चीजें बनती हैं वो किससे बनती हैं, केमिस्ट्री से। जो भी जितने भी मैटर, तो मैटर की अपन यदि यहाँ पर बात करते हैं, मैटर के हिडन पावर की अपन बात करते हैं, वो केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं। आप अपने पास में जितने भी आप देखते हो, आप फ्यूल देख रहे हो, पेट्रोल देख रहे हो, डीजल देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, ये सब क्या है, एक केमिकल से बने हुए हैं। केमिकल्स बनते हैं, केमिकल्स में आपको सर पढ़ाएंगे कि कैसे यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सब्सटेंस मिलकर के अपनी रिएक्शन करके एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं। यही अपने को केमिस्ट्री सिखाती है, ठीक है। मतलब अपने को क्या बनाना, कोई प्रोडक्ट बनाना है, आज मोबाइल बना है, तो मोबाइल भी पूरा केमिकल से बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर बनने की चीजें, आप लोग भी जो भी चीजें देखते हो, सब किसके ऊपर डिपेंड है, केमिकल, मतलब अपने पास में केमिस्ट्री से डिपेंडेंट है, ठीक है। बाकी इसके अंदर प्रोसेसिंग जो चलती है,
जैसे आप मोबाइल में इतने प्रोसेसिंग चलाते हो वो किससे रिलेटेड है अपने पास में, फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक। तो ये सब चीजें मिलकर के आप इनको ऑब्जर्व करना सीखोगे तो बेहतरीन तरीके से आप लोग साइंस को यहाँ पर समझ पाओगे, ठीक है। क्योंकि साइंस को समझोगे, साइंस अपने को क्या समझाती है, वाई, मतलब कोई चीज का रीजन, मतलब कैसे अपन फाइंड आउट करें, वाई प्लस हाउ, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर के ही साइंस को डिफाइन करते हैं। ये चीजें आप यदि सीख गए तो आप लाइफ में डिसीजन लेना बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ पाओगे। बाद में आप बहुत, जब यूजी करोगे, पीजी करोगे, आप ट्वेल्थ पास करोगे तो आपको डिसीजन खुद को सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई दोस्त का डिसीजन ले लिए, पेरेंट्स के डिसीजन ले लिए, ठीक है। तो वो सब साइंस से चीजें आती है। जब भी तो अपन साइंस को बोलते हैं कि सर लॉजिकल थिंकिंग अपने को साइंस से आती है। आर्ट्स में क्या आती है, आर्ट्स में डायरेक्ट अपन फैक्ट रखते हैं, इसीलिए 10th में अपने को साइंस पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट का माइंड से डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या सर मेरे को बोर्ड का एग्जाम पास करने के लिए साइंस पढ़नी पड़ती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। साइंस अपने अपने खुद के लिए अपने को हम पढ़ रहे हैं ताकि हम सर हमारी थिंकिंग लॉजिकल हम इंप्रूव कर सके। नहीं तो बचपन से जिस स्टूडेंट को डॉक्टर बनना था तो उसको बायोलॉजी पढ़ाई जाती, जिस स्टूडेंट को इंजीनियरिंग पढ़ता था उसको मैथ ही पढ़ाई जाती, क्यों, उसको 10th तक पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ताकि उसको अंदर प्रॉपर तरीके से हर सब्जेक्ट की लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर डले, ठीक है। तो आप लोग ये बिल्कुल माइंड से निकाल देना कि क्या सर हम ओनली हम बोर्ड पास करने के लिए ही हमें पढ़ना है, तो बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल नॉलेज गेन करने के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल अपने को समझना है कि सर अपने पास में लाइट है, बल्ब है, ये बल्ब क्यों जल रहा है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जितनी भी आपको यूनिट कवर करवाऊंगा उसके पीछे हर अपने आसपास की डेली लाइफ से रिगार्डिंग चीजें आपको पढ़ाऊंगा। डेली लाइफ से आप लिंक करोगे तो फिजिक्स को बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। अदरवाइज फॉर्मूले रटते रहोगे, फॉर्मूले रट करके कभी भी आप न्यूमेरिकल सोल्व यहाँ पर नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर्मूले कितने आते हैं, किस तरीके से आपको फॉर्मूले बेसिक बेहतरीन तरीके से याद करना है, वो सब बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलेगा। बस सिर्फ आपकी तरफ से क्या चाहिए, मेहनत चाहिए। और डेली के आपको हमारे चैनल को 2 आवर्स देना है सिर्फ, जिसके अंदर 1 आवर्स की आपको क्लासे लेनी है और 1 आवर्स आपको प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ इतना टाइम ले रहे हैं 24 घंटे में। इतना टाइम यदि आप लोग लास्ट तक हमारे को दे दिए ना, आपका बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। 95 प्लस स्कोर आपका बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हर स्टूडेंट का यहाँ पर रहेगा, ठीक है। बस आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपके लिए जो कंटेंट लेकर आ रहे हैं वो आप लोग अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करना है, ठीक है। ताकि हमें भी इस चीज का मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें इतने सारे स्टूडेंट हमारे से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो हम जो मतलब मटेरियल दे रहे हैं और रियल में स्टूडेंटों को समझ में आ रहा है, तो उससे हमें पॉजिटिव यहाँ पर फीडबैक यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये तो अपनी बात होगी। बाकी अपन जब रेगुलर क्लास से पढ़ते रहेंगे तो और भी इस चीज को लेकर के बातें करते रहेंगे। अभी अपन और थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं अपन किसको लेकर के, इसके सिलेबस को लेकर। नेचुरल फिनोमिना में जैसा आपको बता दिया, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, अपने फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर मिरर से रिगार्डिंग, मिरर और यहाँ पर लेंस, 2 चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड, मतलब 2 यूनिट इंक्लूड होती है, 2 पोर्शन रहते हैं अपने चैप्टर के, किसके अंदर, नेचुरल फिनोमिना के अंदर, जिसके अंदर मिरर और लेंस से रिगार्डिंग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन ह्यूमन आई के रिगार्डिंग, ठीक है। तो लेंस है, मिरर है, आपने देखा होगा बचपन में, आप एक कान पकड़ोगे तो मिरर में ऐसे लगेगा आप दूसरा कान पकड़ रखे हो, तो ऐसा क्यों होता है? खुद के अंदर क्यूरियोसिटी जगाओ, आंसर आप अपने आप आएगा। आंसर मैं बताऊंगा आपको, आज जितने भी यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करके जाऊंगा ना, उस सभी के आंसर आपको क्लास में सोल्व करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, जो आप बहुत बार सोचते हो, ठीक है। ऐसे ही आप देखे हो कभी, हमने तो हमारी लाइफ में बहुत किया है, जब पानी के कोई पॉन्ड वगैरह होता था उसके अंदर लकड़ी डालते थे, तो लकड़ी नीचे से टेढ़ी दिखती थी। जब हम सोचते थे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लकड़ी तो हमारे पास में सीधी है, लेकिन जैसे हमने पानी में उसको डिप किया तो वो क्या होती है, नीचे से टेढ़ी दिखती है पानी में। तो इसके पीछे की क्या साइंस है, वो भी अपन इसके चैप्टर के अंदर यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। आज इसके प्रैक्टिकल भी आप करके देख लीजिए, थोड़ा डेप्थ का, मतलब कोई भी बर्तन वगैरह लीजिए, उसके अंदर आप पेंसिल को ही देखना, पेंसिल को डुबो करके देखना, आपको पेंसिल उसके अंदर टेढ़ी दिखाई देगी, तो इसके पीछे की सर साइंस क्या है, ठीक है। मिरर के अंदर सर हम इस कान को पकड़ते हैं तो दूसरा कान क्यों दिखता है, इसके पीछे भी साइंस है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी आता है कि अब हमें जो आकाश है ये ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक। तो उसके पीछे भी अपने साइंस समझाएंगे, जो भी इस चैप्टर के अंदर अपन कवर करेंगे, ठीक। उसी साथ में लेंस वाला पोर्शन आता है, लेंस वाले पोर्शन में अपन कवर करेंगे, आपको सफेद लाइट दिखती है, क्या लाइट सफेद ही होती है? जबकि अपने को लाइट तो बहुत सारी कलर की दिखती है, लेकिन जब हम सफेद लाइट को प्रिज्म के अंदर डालते हैं तो इस सफेद लाइट के ही 7 कलर आपको डिवाइड होते दिखाई देते हैं। ऐसे आपको रेनबो जो इंद्रधनुष दिखाई देता है, उसके अंदर भी अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो क्यों दिखाई देते हैं अलग अलग कलर, जबकि कलर हमें सर व्हाइट दिखाई दे रहा है? तो एक ही व्हाइट कलर से अलग अलग कलर का डिवाइड होना, ये कौन सी साइंस है सर? इस साइंस की अपन बात करेंगे फिजिक्स के इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि साइंस हमें सर क्यों पढ़नी है, हमें हमारे जितने भी डेली लाइफ के जो चीजें हमारे आसपास वो सब हमें कवर करनी है, ठीक है। ऐसे ही ह्यूमन आई एंड प्रिज्म वाला चैप्टर, प्रिज्म वाला साइंस आपको बता ही दिया कि हमने एक सर व्हाइट लाइट डाला और ये व्हाइट लाइट आपको अलग 7 कलर के अंदर डिवाइड होती हुई दिख रही है, तो इसके पीछे भी क्या अपने पास में साइंस है, ठीक है। ये सब चीजें आपको बताऊंगा, अपनी क्लास में जाकर के स्टूडेंट से यहाँ पर पूछना कि सर दोस्त इसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है।
तो ताकि आपको चीजें की क्यूरियोसिटी अपने दिमाग में आएगी, तो आपको इंटरेस्ट अपने ऑटोमेटिक साइंस के अंदर यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे कि सर ये ह्यूमन आई ये कैसे देखती है, ठीक है, कैसे हमें चीजें दिखाई देती हैं, कैसे चीजें हमें अलग अलग कलर की दिखाई देती है। ठीक है, तो इसके अंदर बायोलॉजी के भी कुछ कंसेप्ट मिलेंगे, उसी साथ में यहाँ पर अपने पास में फिजिक्स के कंसेप्ट भी यहाँ पर मिक्स होंगे। क्यों हम सर चश्मा लगाते हैं, ठीक है, क्यों हमें दूर का किसी पर्सन को ज्यादा मतलब धुंधला दिखता है, किसी को पास का धुंधला दिखता है, और जैसे चश्मा लगाते हैं तो सही हो जाता है सर। ये ऐसी कौन सी साइंस आ गई इसके बारे में, इसके बारे में अपन बात करेंगे। वो किससे कौन से चैप्टर में बात करेंगे, ह्यूमन आई एंड प्रिज्म वाले चैप्टर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए। यूनिट नंबर कौन सी है अंदर, 3rd। अब ऐसे यूनिट नंबर 4, इस यूनिट नंबर 4 के अंदर भी 2 चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर आता है करंट से जो अपने पास में इलेक्ट्रिकल है, जो अपने पास में आप आसपास देखे हो कभी, या अपने पास में फोन चार्ज करते हैं, फोन चार्ज हो रहा है, ठीक है, उसी साथ में आप कभी बचपन में कभी कोई यदि प्रेस व्रेस में या कहीं किसी वायर को टच किए होगे तो आपको अच्छे खासा मतलब झटका लगा होगा, बढ़िया मजा भी आया होगा एक बार। तो क्यों आता है, उसके पीछे क्यों शौक लगता है सर, ऐसा क्यों होता है, ये करंट फ्लो हो रहा है, क्यों फ्लो हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसी के साथ में इसके इफेक्ट्स की बात करेंगे। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है सर, इसके इफेक्ट आपने देखा होगा, ये बल्ब जल रहा है, बल्ब भी जल रहा है, आजकल गाड़ियां भी चल रही है, तो ये है एक ही चीज लेकिन इसके अलग अलग फॉर्म बन रही है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा घर में हीटर होता है, हीटर से सर इलेक्ट्रिसिटी आई, लेकिन अब हीटर से हीट जनरेट हो रही है, और हीट जनरेट होकर हमारा सर रूम गर्म हो रहा है। तो ये सब चीजें कन्वर्ट कैसे हो रही है, ये इफेक्ट क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला अपना चैप्टर है। क्यों अपने को शौक लगते हैं, ठीक है, आपने कभी वायर टच किया होगा तो वायर गर्म हो जाता है, वायर गर्म क्यों होता है, इसके पीछे का भी एक साइंस है, वो भी अपने यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है, इसी का एक अपने पास सेकंड चैप्टर रहेगा मैग्नेटिज्म वाला। ठीक है, इस मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर अपन बात करेंगे कि कैसे सर ये जो अपने पास में फैन है, ये फैन कैसे घूमता है, करंट इसके अंदर गया, करंट गया, लेकिन करंट ने ऐसा कैसे कौन सा फिनोमेना इसके अंदर जनरेट किया जिससे फैन घूम रहा है, बल्ब जल रहा है, ऐसी प्रोसेस इसके अंदर बात करेंगे जिसके अंदर मैग्नेटिज्म यहाँ पर जनरेट होता है। उस मैग्नेटिज्म के बारे में अपने यहाँ पर बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, उसी के साथ में आपने देखा होगा आपके पास में घर में इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर के अंदर जो अपने पास में बिजली आई है, वो बिजली को अपन स्टोर करते हैं, वापस से उस बिजली का वापस से अपन यूज करते हैं। तो इस बिजली का फ्लो कैसे होता है, मतलब इसकी डायरेक्शन, थोड़ी सी भी इसकी डायरेक्शन को अपन चेंज कर देते हैं, तो डायरेक्शन को चेंज करते हैं, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। ठीक है, तो वो चीज के बारे में बात करेंगे, कैसे इन्वर्टर अपने पास में स्टोर करके वापस अपने को एनर्जी है जो वापस से इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यहाँ पर देता है। जैसे एसी की बात करेंगे, डीसी की बात करेंगे, तो ये सब किसकी बात करेंगे अपन, मैग्नेटिज्म। मतलब कुल मिलाकर के जो उसमें अपने पास में फिजिक्स है, ये फिजिक्स ओवरऑल अपनी बात करती है अपने आसपास में जितनी भी अपनी चीजें यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है, चार्ज होता है, ये सब आपने कभी देखा होगा, कोई चेयर के ऊपर बैठा रहता है और चेयर के ऊपर अचानक आपको कभी झटका लगा होगा, मतलब अपनी कोहनी वगैरह एल्बो वगैरह लगती है तो कभी झटका लगा होगा। तो झटका क्यों लगता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, तो चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बनता है जिसका अपने को छोटा सा हल्का से शॉक लगता है। ठीक है, उसकी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपने जो चीजें सुनी है डेली लाइफ में सुनी है, उन सब चीजों का एप्लीकेशन ही यहाँ पर है, जिसको बेहतरीन तरीके से अपन बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में प्रॉब्लम सबसे बड़ी स्टूडेंटों को आती है फिजिक्स को लेकर, सर फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आपको मैं बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके कौन से फॉर्मूले आपको सारे 4 चैप्टर, टोटल 4 चैप्टर में मुश्किल से 2 या 3 पेज बनेंगे फॉर्मूले के, जो आपको बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से प्रॉपर तरीके से याद करवा दूंगा। एक भी गलत क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं होने। ठीक है, बाकी अपने बायोलॉजी वाले सर और केमिस्ट्री वाले सर आपको बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उस चीज को पूरा अच्छे से कवर करो। कुछ भी आपको डाउट लगता है, ठीक है, आपको ऊपर यहाँ पर स्ट्रिप के ऊपर नंबर चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे 9529734671, इसके ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई यहाँ पर दे दिया जाएगा। उसी के साथ में आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट अभी जाइए और अभी जाकर के आपको प्ले स्टोर अपना रहता है, उसके ऊपर जाकर के सर्च करना है। ईमेल आईडी आपकी जो भी पेरेंट्स वगैरह किसी भी ईमेल आईडी पेरेंट्स या पापा से बोल करके उसको लॉगिन करवा लेना है अपने नंबर डाल करके। ठीक है, जिसके अंदर अपन जल्दी ही अपना पूरा सिलेबस का ये चैप्टर वाइज उसके अंदर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपने जो पीपीटी नोट्स हैं ये भी आप प्रोवाइड करवाएंगे। उसी के साथ में आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपको लॉन्च वाला जो पूरा मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाला एक वीडियो डाला था, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जाकर के देखना कि क्यों हमें सर क्या क्या इसके बैच के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, पूरा बिल्कुल आप जहां 40,000 60,000 रुपये आप लोग बिल्कुल यहाँ पर फाउंडेशन का देकर के जहाँ पर तैयारी कर रहे हो, वो बिल्कुल आपको घर बैठे ओनली 100 से 150 रुपए में, वो भी किसका है, ओनली हमारा ऐप का सर्वर का चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, तो इतना भी अब आप लोग हमारे साथ मिलकर के सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर उस चीज का कोई फायदा यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो अभी जस्ट आपको तुरंत अपने दोस्त वगैरह को इसको शेयर कर देना है ताकि अपन बहुत
बिल्कुल बेहतरीन तरीके से धमाल मचा सके सब लोग आपस में मिल करके, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया इसको कैसे अपन को कवर करना है, न्यूमेरिकल बेस में ऐसे बिल्कुल जैसे ऑप्टिक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे, ओम्स लॉ के पीछे कौन सी सा रेजिस्टेंसिविटी है, ठीक है। ये पूरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको फॉर्मूला बेसिस पे आपको 2-3 सीटें प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको ओनली वही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के अंदर आने वाली है, ठीक। तो पूरा सिलेबस रहने वाला है। बोर्ड को हम बहुत शानदार तरीके से कवर करेंगे। पहले हमारी प्रियोरिटी बोर्ड की है दीपावली से पहले, और जैसे दीपावली के बाद होगा उसके प्रॉपर तरीके से रिवीजन चलेगा। मई जून के अंदर आपकी क्या हो जाएंगे, एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद में हम और एक बेहतरीन क्लास लेकर आ जाएंगे एज ए फाउंडेशन, स्पेशल फाउंडेशन बैच के लिए, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप बैच के अंदर आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलने है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जुड़ना है, लाइक करने में बिल्कुल किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी है, दोस्तों को शेयर करने में किसी प्रकार की कंजूसी यहाँ पर नहीं करनी है। कुछ भी डाउट लगता है टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो, वहां पर सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या आप लोग कमेंट्स में बोलिए, कमेंट्स में आपको डेफिनेटली यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। बस हमारी तरफ से 100% सपोर्ट है, आपकी तरफ से हमारे को 100 भी नहीं तो 90% सपोर्ट आप लोग जरूर देना, ठीक है। बाकी अपन मिलेंगे, जो फर्स्ट लेक्चर अपना लाइट वाला रहेगा जिसका अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक आपको वहां पर समझाने वाला हूँ बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए। बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद।